जिसे कहा जा रहा है ग्रोथ वाला बजट, और क्या है इसकी अहमियत और कैसे ये लेके जाएगा भारत को सबसे आगे इस पूरे विश्व में। इस वक्त मेरे साथ राजीव चंद्रशेखर साहब, MOS IT हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद। स्किल डेवलपमेंट बहुत बेहद ज़रूरी है और डिजिटल इकोनॉमी हमें बनानी है। दोनों ही महत्व ये इन दोनों का बहुत बड़ा महत्व होगा हमारी आगे की देश की उन्नति और प्रगति के लिए। पहले तो सर आपसे जानना चाहेंगे बजट को कैसे डिफाइन करेंगे और आपकी मिनिस्ट्री के लिए इसमें क्या है? नहीं, देखिए, बजट आप तो जानते ही हैं कि 21-22 का एक जो दौरान जो हमने बजट पास किया था, और उसका एक बैक स्टोरी और या बैकग्राउंड ये था कि अर्थव्यवस्था में, ग्लोबल अर्थव्यवस्था में काफ़ी एक डिसरप्शन हो गया था महामारी के कारण, और हम बहुत ही नाजुक और डिफ़िकल्ट टाइम से गुजर रहे थे। जी। और जब 21-22 में बजट अनाउंस किया गया था, लोग ये सोच रहे थे कि हमारे इकोनॉमिक चैलेंजेस हमें काफ़ी कठिनाई होगी उनको सरमाउंट करने के लिए। जी। लेकिन आप आज देख रहे हैं, एक साल के बाद हमारे जो इकोनॉमिक रिबाउंड हुआ है, दुनिया के सबसे तेज़ी से दौड़ने वाला इकोनॉमी हो गया है, और रिकॉर्ड FDI आ रहा है, जॉब क्रिएट हो रहे हैं। और सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि आगे वाले जो फोरकास्ट हैं, IMF के फोरकास्ट हो या वर्ल्ड बैंक के फोरकास्ट हो, सभी यही फोरकास्ट कर रहे हैं कि जो 9% इस साल का हुआ है ग्रोथ, उसी लेवल पे होगा ग्रोथ 22-23 में। तो मैं मानता हूँ ये जो बजट वित्त मंत्री ने पेश किया है कल, उसका एक अहम मकसद ये था कि वो जो मोमेंटम था और मोमेंटम है उसको बरकरार रखें और उसको बिल्ड करें। तो मैं मानता हूँ उस ऑब्जेक्टिव में इस बजट ने काफ़ी कुछ किया है और कहा है। दूसरा ये है कि बजट ने एक डायरेक्शनली ये भी कहा है कि हमारे वेलफेयर प्रोग्राम्स की एक्सपेंशन होगा, और उसका एक सब डिवाइडेड टाइप ऑफ एक्सपेंशन होगा। जैसे फार्मर्स के लिए हम न्यूट्रिएंट सब्सिडी इंक्रीज़ कर रहे हैं, यूरिया सब्सिडी इंक्रीज़ कर रहे हैं, लेकिन एक फर्टिलाइज़र सब्सिडी कम हो रहा है। सो बास्केट ऑफ सब्सिडीज इज़ इंक्रीजिंग बट इट इज़ बीइंग नैरोली डिफाइंड। बिल्कुल। एक तो वो हो गया, और दूसरा ये कि हम एक डायरेक्शनली डिजिटल इकोनॉमी को, $1 ट्रिलियन का डिजिटल इकोनॉमी बनाने के लिए बजट में काफ़ी एक नैरेटिव बना है और पॉलिसी लैंडस्केप भी तय हुआ है। तो मैं मानता हूँ ये मोटा मोटा आप सबको अगर देखेंगे तो ये एक ग्रोथ बजट है, और जो हमने 21-22 में काफ़ी कठिन परिस्थितियों में ग्रोथ किया है, उसका मोमेंटम हम बरकरार रखें। मोमेंटम बरकरार रखेंगे, ग्रोथ पर फोकस है सर। टेलीकॉम, IT ये हमारी एक बड़ी भूमिका निभाएंगे, स्पेशली डिजिटल इकोनॉमी की जो हम बात कर रहे हैं। सर, मिनिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हम अब कहाँ और कैसे, हम जो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करें, कैसे अग्रसर होंगे? क्या और नई नीतियाँ आएंगी? PLI स्कीम्स आपने अनाउंस की हैं, क्या कुछ और PLI स्कीम्स हम देखेंगे अगले कुछ दिनों में, कुछ महीनों में आपकी तरफ से अनाउंस करते हुए? क्योंकि आपने कहा था आपको वाइडर जाना है और डीपर जाना है। एकदम। देखिए, 2014 में जब प्रधानमंत्री ने डिजिटल इंडिया को लॉन्च किया था, अब मैंने आपसे पहले भी कहा है कि 3 मुद्दे उन्होंने कहा है कि ऑब्जेक्टिव से। एक तो लोगों के लाइव्स में एक ट्रांसफॉर्मेशन लाना टेक्नोलॉजी के द्वारा, और गवर्नेंस और डेमोक्रेसी में इम्प्रूवमेंट लाना एक, और वो तो आप देख चुके हैं कि थ्रू आधार एंड जनधन योजना एंड जैम ट्रिनिटी हमने बहुत कुछ किया है इन टर्म्स ऑफ डिलीवरिंग पब्लिक सर्विसेज। उसी मुद्दे पे ये आगे वाले सालों में हम डिजिटाइजेशन ऑफ सरकार, डिजिटाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट को आगे बढ़ाएंगे। और कल के बजट स्पीच में भी आपने देखा कि वित्त मंत्री ने कहा कि स्किलिंग को, एजुकेशन को, डिजिटल बैंकिंग को हम आगे बढ़ाएंगे। दूसरा मुद्दा डिजिटल इंडिया का जो प्रधानमंत्री का लक्ष्य था 2014 में, वो जो आज भी महत्व है कि वो इकोनॉमी, डिजिटल इकोनॉमी को एक्सपैंड करें और उसमें अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा से ज़्यादा हमारे युवाओं के लिए क्रिएट करें। और आप देख रहे हैं कि हम दुनिया के सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम हमने खड़ा कर रखा हुआ है। और कल वित्त मंत्री ने कहा AI, ब्लॉकचेन और काफ़ी सारे ऐसे नए टेक्नोलॉजीज़ में हम देश आगे बढ़ेगा और लीडरशिप लेगा। तो उससे ये होगा कि युवाओं के लिए और स्टार्टअप्स के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे। तो ये है मोटा मोटा इन माय ओपिनियन द रोड मैप फॉर आवर मिनिस्ट्री। प्रधानमंत्री का विजन काफ़ी क्लियर है, हमें एग्जीक्यूट करना है और हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं। एग्जीक्यूट करना है और आप कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर।
हमसे बात करने के लिए, हमें समय देने के लिए। थैंक यू सर।